पाठ 2। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इससे पहले मैंने भाग 1 पढ़ा चुका हूँ। आज मेरा भाग 2 है। जिस तरह से आप सब पार्ट 1 को भी सब प्यार और सपोर्ट किए हैं, उसी तरह से आप इस वीडियो को भी प्यार और सपोर्ट करना ज़रूर करना दोस्तों। बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप सब लास्ट में ज़रूर रुकना, लास्ट तक रुकना दोस्तों, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, आप सबका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, अंत तक बने रहना दोस्तों ज़रूर। आज आप सबको बहुत पसंद आएगी ये कहानी दोस्तों। भाई बड़ी मेहनत से सच्ची और अच्छी रोमांटिक हिंदी कहानी लेकर आए हैं दोस्तों चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का एक शाम बाबूजी खेत में बहुत थके हुए लौटे। मैंने कहा आप बैठ जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। वे मुस्कुराकर लेट गए और उनके पैरों तेल लगाने लगी। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, तेरी सेवा में बहुत अपनापन है बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों की असली खूबसूरत विश्वास और सम्मान में होती है। समय बीतने लगा और घर का माहौल बदलने लगा। अब हम खुलकर बातें करने लगे थे। अमित दूर था, लेकिन बाबूजी हर दिन मेरे साथ खड़े रहते थे। वे हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते। एक दिन बारिश हो रही थी, खेत का काम जल्दी ख़त्म हो गया था। बाबूजी बरामदे में बैठे थे। मैं उनके लिए चाह लेकर आ गई। उन्होंने चाह पीते हुए कहा, सुनीता तू इस घर को बहुत ही अच्छे से संभालती है, अमित भाग्यशाली है। मैं मुस्कुराकर और बोली, ये आपका सहारा है बाबूजी, इसीलिए सब आसान लगता है। उस दिन हम दोनों देर तक बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। उन्होंने अपने संघर्षों की कहानियाँ सुनाई, कैसे उन्होंने मेहनत से परिवार संभाला और हर मुश्किल का सामना किया। फिर एक दिन हामिद का फ़ोन आया। उसने बताया कि कंपनी उसे ऑस्ट्रेलिया भेज रही है, वह भी पूरे 3 साल के लिए। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फ़ोन रखने के बाद मैं आंगन में बैठकर रोने लगी। बाबूजी खेत से लौटे तो मुझे रोता देखकर पास बैठ गए। क्या क्या हुआ बेटा? नाक से क्यों जाने वाली आवाज़। मैंने सारी बात बता दी। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, रो मत, ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ आती रहती है, लेकिन तू अकेली नहीं है, मैं हूँ ना। उसकी बात सुनकर मन को बहुत ही हिम्मत मिली। उस रात चांदनी में बैठकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कठिन समय में इंसान को धैर्य और भरोसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हामिद के जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और बाबूजी रह गए। गांव वाले बातें बनाते रहे, लेकिन बाबूजी ने कभी किसी बात का असर मुझ पर नहीं होने दिया। एक दिन वे बाज़ार से लौटे तो मेरे लिए एक सुंदर सा हार लाए, लेकिन मेरी माँ ने बताया था कि तुझे ऐसे कहने पसंद है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैं बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने हाथों से वे हार पहनाया और बोले, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहू। उसके शब्दों में स्नेह था, सम्मान था। धीरे धीरे हमारी दिनचर्या एक परिवार की तरह बन गई थी। सुबह मैं उनके लिए नाश्ता बनाती, वे खेत जाते, दोपहर को लौटते तो मैं उनके लिए खाना परोसती। कभी वे मेरी मदद कर देते, कभी मैं उनकी। एक रात बिजली चली गई थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। मैं थोड़ा घबरा गई। बाबूजी लालटेन लेकर आए और बोले, डर मत बेटा, मैं यहीं हूँ। फिर हम दोनों देर तक बातें करते रहे। उन्होंने अपनी जवानी के किस्से सुनाए और कहा कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र होता है। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर बाबूजी की आंखों खुशी से भर गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और बोले, अब घर में सिर्फ फिर मैं से रौनक आ जाएगी। उस दिन से उन्होंने मेरी बहुत देखभाल करनी शुरू कर दी। समय पर खाना, आराम, दवाइयाँ, हर चीज़ का ध्यान रखते। जब मेरा पेट थोड़ा बढ़ने लगा तो वे हमेशा कहते, धीरे चलना बेटा, अपना ध्यान रखना। मंदिर में एक बड़ी पूजा थी, मैं जाना चाहती थी। बाबूजी मेरे साथ गए। भीड़ बहुत थी, इसलिए वे पूरे समय मेरा ध्यान रखते रहें ताकि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। दिन गुजरते गए और मेरी डिलीवरी का समय करीब आने लगा। रात को भी वे पास वाले कमरे में सोते ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मदद कर सके। एक रात अचानक मुझे दर्द हुआ।
बाबूजी तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। पूरे रास्ते मेरा हौसला बढ़ाते रहे। कुछ घंटों बाद मेरे बेटे का आरव का जन्म हुआ। जब डॉक्टर ने पहली बार आरव को बाबूजी की गोद में दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा पोता घर की नई खुशी, उन्होंने भावुक होकर कहा। उस दिन के बाद उनका पूरा समय आरव के साथ बीतने लगा। जब बच्चा रोता तो वे उसे गोद में लेकर चुप कराते। मैं थक जाती तो कहते, रहने दो, तू आराम कर ले बेटा, मैं हूँ ना। समय बीतता गया। आरव 6 महीने का हो गया। तभी अमित ऑस्ट्रेलिया से वापस आया। उसने घर में एक अलग अपनापन महसूस किया। एक शाम उसने मुझसे कहा, सुनीता, बाबूजी ने तुम्हारा बहुत साथ दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जवाब दिया, हाँ, उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अमित ने बाबूजी का हाथ पकड़कर कहा, अपने जो किया वह हर पिता नहीं कर सकता। धीरे धीरे परिवार फिर से पूरा हो गया। अब घर में हंसी थी, खुशियाँ थी और अपनापन था। आरव के 2 साल पूरे होने पर घर में छोटा सा उत्सव रखा गया। पूरा गांव आया। अब वही लोग जो पहले बातें बनाते थे हमारे परिवार की मिसाल देने लगे। उस रात जब सब चले गए, मैं और बाबूजी आंगन में बैठे थे। हल्की ठंडा हवा चल रही थी। बाबूजी ने मुस्कुरा कर कहा, सुनीता, तू इस घर में आई है तो सब बदल गया। घर में फिर से खुशी लौट आई। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, बाबूजी, आपने मुझे हमेशा सम्मान दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। नेक्स्ट भाग में फिर से मिलते हैं दोस्तों। आप लोग पूरे वीडियो पर बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं इसके अगला भाग के लिए। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।